Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about new topic गौरी. बेसिकली मोहम्मद गौरी जो हैं वो आए थे आफ्टर महमूद गज़नवी. उनका पीरियड जो है वो आफ्टर महमूद गज़नवी के बाद है. बहुत ज़्यादा ये पहले अर्लियर फाउंडर थे. बेसिकली मोहम्मद गौरी जो थे ना वाज थर्ड मुस्लिम इन्वाइडर ऑफ इंडिया थे. ठीक है. ही बिकेम इन कॉन्कर एंड एनेक्स वेयर हिज टू प्रेडेसेसर्स मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद गज़नवी जो थे ना हैड कम प्राइमरली टू पनिश एंड टू प्लंडर. बेसिकली आफ्टर जो कॉन्सोलिडेटिंग हुई थी ना हिज होल्ड ओवर गजनी, मोहम्मद गौरी टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. बहुत ज़्यादा रीजन थे. मोहम्मद गौरी जो थे ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एंड इम्पेरियलिस्ट सुल्तान थे. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्मॉल किंगडम ऑफ गौर. ये अपना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे टेरिटरी ऑफ हिज किंगडम को. एंड इंडिया वाज जो था ना उस वो बेस्ट सुटेड एम्पायर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज एम्बिशियस था. अच्छा. बेसिकली देयर हैड बीन प्रोलॉन्ग टग ऑफ वार बिटवीन गजनी एंड गौर. आप इन दोनों के दरमियान हुई थी ना. तो यहाँ पे द शिया रूलर्स ऑफ सिंध एंड मुल्तान जो थे ना वर अगेंस्ट हो गए थे मोहम्मद गौरी के और ही डिसाइडेड टू पनिश दैम ऑन हिज वे टू पंजाब. मोहम्मद गौरी जो था बेसिकली वाज एक स्टॉन्च सुन्नी मुसलमान था और इट वाज हिज पायस ड्यूटी थी कि सर्व करे इस्लाम के लिए एंड एक्सपेंड करे अमंग द इनफिडल्स. इसने क्या किया था टू ब्रेक द आइडल्स एंड द कन्वर्ट द हिंदूज टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम में. बेसिकली ये जो था कंसिडर्ड हिज पायस ड्यूटी को करता था. वी सी दैट रिलीजियस मोटिव्स वर आल्सो हिडन बिहाइंड हिज इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी की वजह. अगर हम देखें तो ग्रीड फॉर गोल्ड हैड आल्सो बीन अ रीज़न था और फॉरेन इन्वेजन का. बेसिकली द किंगडम ऑफ गौरी जो था ना वाज सराउंडेड बाय एनिमीज़. बहुत ज़्यादा थे इनके. हाउएवर मोहम्मद गौरी वांटेड टू इन्हांस हिज पावर. इन्हांस करना चाहता था पावर एंड रिसोर्सेज को इन्वेडिंग इंडिया में. तो द किंगडम ऑफ गौरी जो था वाज न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था. मोहम्मद गौरी इंटेंटेड इनका जो इंटेंट थी हिदायत थी टू इन्हांस करना इट्स पावर को, अपनी पावर को इन्हांस करना चाहते थे प्रेस्टिज बाय द वंडरफुल अचीवमेंट के साथ. इन हिज वे द शुड हैव अर्न नेम फेम इन द इस्लामिक वर्ल्ड. इनके पीरियड में ये था कि लोग जो हैं वो अपना नाम कमाए अर्न करें. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोहम्मद गौरी के बारे में. मैंने कुछ जो हैं आपको इनके साइलेंट फीचर्स बताए हैं. देन जो है फर्दर स्टडी करते हैं थ्रू चैप्टर्स के ज़रिए. तो मोहम्मद गौरी जो है द अर्लियर फाउंडर ऑफ सल्तनत. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ द सुल्तान महमूद द गज़नवी the kingdom of Ghaznavi became falling into pieces. His sons and descendants were weak and timid. They failed the hold fast that kingdom. As a result, the Ghaznavi dynasty came to an end. The region now dear Pakistan had been a part of the Ghaznavid kingdom. But with the fall of the kingdom, the region had also become unstable. The Hindu Rajas of the adjoining states now set their eyes on his unstable region. Upon the ruins of Ghaznavi's dynasty in the 12th century, another great warrior named Shahabuddin Muhammad Ghauri had built a new kingdom. He had appeared from Ghor, a hilly area between Herat and Ghazni in Afghanistan. In AD 1173, that great warrior occupied the throne of the Ghazni. While Ghauri was strengthening his hold there, the Hindu state of Delhi and Kannauj in the Hindustan were respectively under the rules of the Raja. Move another page and discuss another. Prithvi Raja and Raja Jai Chand. They were both ambitious and had expanded their respective states. Through close relatives, they hated each other. Shahabuddin Muhammad Ghauri made use of their bitter enemy.
He decided to make all efforts to find the Muslims' rule in Hindustan. He came down to Peshawar and occupied it in 1180. He marched to Sialkot and then to Lahore, which fell to the Ghauris without much fighting. He had a strong fort built in Sialkot and kept a few thousands of his foot soldiers and horsemen in that fort. Muhammad Ghori drove as far as Sirhind in AD 1119. He occupied also Bhatinda, now in the East Punjab. He appointed once his own commanders in charge and left over 12,000 Afghan soldiers at his disposal. Ghori had in fact gone so farther away from his own kingdom that in AD 1119 Raja Prithvi, Raj of the Delhi, challenged Himnataran. They fought a battle. Raja Prithvi Raj got the better of the Ghori through his greater number of the armed soldiers. Muhammad Ghori had narrowly escaped capture to recover his loss of honor. Sultana Shahabuddin Muhammad Ghori returned the next year with a large and more trained Afghan soldiers. He passed through the Punjab and met Raja Prithvi Raj at the Tanisar. In East Punjab, they fought a fierce battle. This time, Raja Prithvi Raj was defeated and captured. He was soon put to death by the Ghori's horsemen. In AD 1194, Ghori attacked Kanauj and defeated also Raja Jaichand and occupied his whole kingdom. From them onward, Delhi and Nord Ghazni was to be the real seat of authority for those who ruled over what is now Pakistan and part of the Bharat Sultanate. Muhammad Ghori, together with his able army commander Qutubuddin Aibak, extended the Delhi Sultanate up to Bihar and even up to what is now Bangladesh in the east. Muhammad Ghori died in AD 1206. He was a great warrior and daring leader. He spent almost 25 years in the warfare and conquered large territories. He was brave and bold and was never disappointed by any setback or defeat. He was God-fearing and just to one and all. He had no son, but he treated his loyal servant and brave soldiers like his own sons. He gave them education and trained them in manly sports and administrative duties. His military skills and born leadership always helped him overpower his opponents. He was in fact an early founder of the Muslim rules in Hindustan. Okay, this is all about the Muhammad Ghori, and he was first early founder of Islam. So that's why this is the little story, little information about of him. यकीनन श्योरली कि यू हैव बीन अंडरस्टूड वेरी वेल. आपको जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.